हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू MPCM। तो अब आज पढ़ेंगे हम क्लास 10th का चैप्टर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम पार्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका हम परिचय पढ़ेंगे, यानी कि कुछ डेफिनेशंस और इसके में जो फॉर्मूले यूज होंगे और जो ग्राफ यूज होंगे उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइजों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जानेंगे हम समीकरण किसे कहते हैं, फिर समीकरण को कितने भागों में बांटा गया है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं हम समीकरण किसे कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं हम इक्वेशन। तो समीकरण उसे कहते हैं जो चर व अचर में समानता बताता है, या फिर हम व्यवहारिक डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं कि इसमें इजिकल टू में दो या चर दिए होंगे, अचर या दोनों मिलाकर दिए होंगे, या इजिकल टू में 0 होगा, उसे हम समीकरण कहेंगे। समीकरण हमारे दो प्रकार के होते हैं, जो घात के आधार पर और चर के आधार पर। घात के आधार पर जैसे एक घातीय, दो घातीय, त्रिघातीय, और चर के आधार पर एक चर वाले, दो चर वाले, तीन चर वाले। तो देखिए कैसे उदाहरण के साथ समझाते हैं हम। जैसे इक्वेशन जैसे 3x इजिकल टू 2y है, ऐसे हो सकती है कुछ भी। 2x प्लस 3y इजिकल टू 0, यानी इजिकल टू का साइन लग रहा होगा समीकरण में। 3 इजिकल टू 2y, ये भी समीकरण है, यानी इजिकल टू का साइन जरूरी होगा। और समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, घात के आधार पर एक और चर के आधार पर। घात के आधार पर जैसे x प्लस वाई इजिकल टू 0, क्या की घात लग रही है? 1 की घात लग रही है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इजिकल टू 0, क्या की 2 की घात लग रही है, दो घात वाले हो गए। ऐसे ही 3 की घात भी लग सकती है, ये भी समीकरण है, ये भी समीकरण है। 3 की घात भी हो सकती है, 4 की घात भी हो सकती है, 5वीं घात, कितनी भी घात हो सकती है। समझ में आया? घात के आधार पर होते हैं। और चर के आधार पर यानी कि वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनके मान निश्चित नहीं होते हैं, जैसे x, y, z, इनके मान निकालने पड़ते हैं हमें। a, b, c, ये कोई अज्ञात है, यानी कि अज्ञात है, ये पता ही नहीं, हमें निकालने पड़ते हैं। हिंदी में बोले का, ख, गा। जैसे 2x प्लस 3y इजिकल टू 0, हमने 9th में भी पढ़ा था, x y की वैल्यू निकालते थे, उन्हें हमें क्या कहते हैं? चर बोलते हैं। समझ में आया? तो ये चर के आधार पर हैं। जैसे x इजिकल टू 3, ये क्या चर है? इसमें एक ही है x, इसमें क्या चर है? दो चर है ये। x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 3, ये कितने चर हैं इसमें? 1 2 3, 3 चर हैं, 3 चर हो गया ये। ऐसे 4 चर हो सकते हैं। तो समझ में आया ये घात के आधार पर और चर के आधार पर। और समीकरण किसे कहते हैं? जो चर व अचर में समानता बताए। और इजिकल टू साइन लग रहा है तो वैसे भी पहचान लेंगे हम, ये समीकरण है। अब जानते हैं हम समीकरण और बहुपद में अंतर क्या होता है। समीकरण में हमारा जैसे 3x प्लस 2y है, और एक ये है 3x प्लस 2y इजिकल टू 0, ये हमारा बहुपद है। और ये क्या है? हमारा समीकरण। हमने कैसे पहचाना? इसमें इजिकल टू का साइन लग रहा है, इसमें नहीं लग रहा, तो हम इजिकल टू के साइन से पहचान लेंगे। ये हमारा क्या है? बहुपद है, और ये समीकरण है। ऐसे ही 3x स्क्वायर प्लस 2 इजिकल टू 0 और 3x स्क्वायर प्लस 2, इसमें समीकरण कौन सा है? ये वाला है, इजिकल टू 0 लग रहा है, और इसमें ये बहुपद है हमारा। और जानते हैं हम आगे देखते हैं हम। जैसे बीजगणितीय यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को जानना है हमको, तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, यानी सामान्य सूत्र क्या होगा, और उसको दर्शाते कैसे हैं। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0, ये हमारा क्या है? ऐसे दर्शाएंगे इसको। इसमें ए बी सी क्या है? हमारे कांस्टेंट है, और एक्स और वाई क्या है? इसमें वेरिएबल्स हैं। समझ में आया? और रैखिक समीकरण कैसे कह सकते हैं हम, क्योंकि इस पे पावर कितने की लग रही है? 1 की पावर लग रही है, तो रैखिक समीकरण है ये।
तो बीजगणितीय रूप है ये किसका, रैखिक समीकरण का। समझ में आया, सामान्य सूत्र, सामान्य निरूपण कह सकते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का, ये तो बीजगणितीय रूप हो गया। क्या हो गया, अब ग्राफीय रूप में भी दर्शाएंगे इसको, जैसे a1/a2 इजिकल टू b1/b2 ऐसे इजिकल टू c1/c2। तो इसमें ये बराबर होगा, इसमें फिर ये दोनों नहीं होंगे, फिर ये दोनों बराबर होंगे, फिर ये नहीं बराबर होंगे। तो इन कंडीशनों को देखते हैं हम, वो कैसे कंडीशन काम करेंगी। हमें जो फॉर्मूले याद होने चाहिए, जब भी हम अगर दो चर दिए हैं तो उसमें हम निकाल सकते हैं कौन सी रेखाएं प्रच्छेद कर रही हैं। अगर किसी भी समीकरण की पावर कितनी 1 हो तो वो किसको दर्शाती है, वो रेखा को दर्शाती है। तो ये रेखा का ही तो समीकरण होगा। तो हमें दो समीकरण दिए हैं तो उनसे हम निकाल सकते हैं कि वो दोनों रेखा एक दूसरे को काट रही हैं या एक दूसरे के ऊपर हैं, समपाती हैं या फिर समांतर जा रही हैं। ये जानने के लिए हमें कुछ कंडीशन याद करनी पड़ेंगी। तो देखो, आइए जानते हैं समीकरण यानी कि रैखिक समीकरण को सॉल्व करने की कितनी विधि होती है, ये क्या है, इनके बारे में जानते हैं। तो एक ग्राफीय विधि होती है, एक बीजगणितीय विधि होती है। हमें पता ही है, जब समीकरण की पावर 1 हो, अधिकतम पावर कितनी हो, 1 हो, तो वह समीकरण किसका कहलाता है, रेखा का समीकरण कहलाता है। तो इसमें जो ये पहला समीकरण है, ये हमारा समीकरण 1 है और ये 2 है, यानी कि ये हमारी केवल दो रेखाएं हैं। तो इनको हम कैसे याद करेंगे इनके समीकरणों को, तो देखिए ये हमने कंपेयर करके लिखा है। इसका कोफिशिएंट कितना है x का, a1 है, और इसका कितना है x का, a2 है। तो इनको कंपेयर करके ये लिखा है हमने, a1/a2 नॉट इक्वल मतलब बराबर नहीं है b1/v2। अगर ये कंडीशन होगी तो हमारा क्या, एक हल होगा और रेखाएं एक दूसरे को काट रही होंगी। एक हल होगा मतलब एक सॉल्यूशन होगा। रेखा कैसे काट रही होती, ऐसे काट रही होंगी। ये कोई रेखा, यानी कि इस रेखा का समीकरण ये वाला है और इस रेखा का समीकरण ये वाला है, तो एक दूसरे को ये काट रही होंगी। समझ में आया। और ये अब आप हम क्वेश्चन कराएंगे जब समझ में आएगा। जैसे उदाहरण से समझाते हैं हम, 2x + 3y + 4 = 0, 5x + 2y + 6 = 0। तो a1 की वैल्यू कितनी है इसमें, 2, और a2 की वैल्यू कितनी है, 5, नीचे रख दी, इजिकल टू b1 की कितनी है, 3, और b2 की कितनी है, 2। तो ये दोनों बराबर हैं आपस में। यहाँ ये हमारा 2/5 है और 3/2 है, नहीं बराबर नहीं है। तो ये नॉट बराबर, नॉट इक्वल का साइन लगा दिया हमने, काट दिया। तो इसके कितने हल होंगे, एक ही हल होगा और रेखा एक दूसरे को क्या कर रही होंगी, काट रही होंगी, है ना। समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन को देखोगे जब अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब आप ऐसे ही समझ लीजिएगा। अगर हमें a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो तो इसके कितने अनंत हल होंगे, यानी कि बहुत सारे हल होंगे। निकाल के बताएंगे हम आपको कैसे हल होंगे। जैसे x y की वैल्यू इसमें एक ही निकलेगी और इसमें अनंत निकलेंगी, यानी अनगिनत, गिन नहीं सकते। और रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होंगी। ऊपर का मतलब इसके ऊपर ही ये रेखा, दूसरी रेखा भी होगी इसी के ऊपर। समझ में आया, जस्ट ऊपर होगी, यानी इसको हम संपाती भी रेखा कहते हैं, संपाती। तो ये ऐसा होगा। और ये a1/a2 = b1/v2, लेकिन ये नॉट इक्वल है c1/c2 के, तो इसका कोई हल नहीं होगा। लेकिन ये समांतर रेखा होंगी। समांतर रेखा का मतलब है ये समांतर, ये कोई दो रेखा है, एक रेखा ये, एक रेखा ये है, तो ये क्या, इस समांतर होंगी, यानी कि ट्रेन की जो पटरी होती है देखी होगी, उसके तरह समांतर होंगी ये। तो ये समझ में आए।
अब देखते हैं हम बीजगणितीय विधि कि ये क्या होती है। ये तो समझ में आ गया आपको। बीजगणितीय विधि होती है हमारी 3 टाइप की होती है। वज्रगुणन विधि, जिसे हम इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि कहते हैं, मेथड कहते हैं। प्रतिस्थापन विधि, एलिमिनेशन मेथड। और विलोपन विधि, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम जानते हैं सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि को हम कैसे जानेंगे वो देखिए। तो सबसे पहले हम इसको मिटा देते हैं। इतना तो नोट डाउन कर लिया होगा आपने, ऐसे नोट्स बनाने हैं आपको। ये इंट्रोडक्शन है इसका, उसके बाद हम एक्सरसाइजों को सॉल्व कराएंगे। सो देखिएगा, सबसे पहले हम कौन सी विधि देखेंगे, बीजगणितीय विधि, सॉरी वज्रगुण विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं इसको। तो ये क्या होती है, तो इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसे हमें एग्जाम्पल दिया है 2x + 3y + 6 = 0। एक ये समीकरण है और एक है हमारा ये 3x + 4y + -3 ले लेते हैं = 0। तो ये हमारे दो समीकरण हैं। अब इसको हम वज्रगुण विधि द्वारा हमें सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे। तो सबसे हम पहले क्या लिखेंगे, x, y और 1 लिख लेंगे, यानी यूनिटी। इसके नीचे हम ऐसे लिख देंगे और = का साइन लगा देंगे। अब हमें x वाली, अगर x के नीचे लिखना है हमको, तो क्या करेंगे, x वाले इसको छुपा लेंगे और जो बचा है यानी कि y की और ये बचे हैं कांस्टेंट, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी इसको छुपाकर इसका इसमें करना है, इसका इसमें करना है। तो इसका इसमें करेंगे तो 3 3 जा 9, चिन्ह किसका है, माइनस का, प्लस का माइनस का, तो माइनस का आएगा, तो माइनस का 9। ओके, समझ में आ गया आपको। अब क्या करना है हमको, इसको छुपा लेना है और यहाँ पे चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। ये फॉर्मूला जो वज्रगुण विधि है उसमें ही है ये। तो इसको दबा लिया, तो इसका अब इसमें मल्टीप्लाई, पहले इसका इसमें किया माइनस इसका इसमें, तो इसका कितना होगा, 4 6 जा 24, तो यहाँ कितना आएगा 24। ये इतना सॉल्व हो गया। अब क्या करना है, बाई का सॉल्व करना है, तो बाई का दबा लेना है और इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है हमको। तो बाई का दबा लीजिएगा, 3 का 2 में करेंगे तो कितना आएगा 6, किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि इसके आगे माइनस लग रहा है, तो माइनस का 6 और फॉर्मूले का माइनस। अब एक किसका करेंगे, 3 का 6 में करेंगे, ये प्लस का 3 6 जा 18, यहाँ कितना लिखेंगे हम 18, यानी इस 3 का हमने 6 में किया, इसे दबा रखा है हमने। समझ में आया। अब आगे हम इस पर मतलब कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इसलिए माना है हमने, 1 इसलिए माना है क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, और वेरिएबल है तो वेरिएबल के नीचे ये दबा लिया है। ओके, अब इसको दबा लेंगे हम। अब ये बचा, तो 4 का कितना, 4 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो कितना हो 8 लिख दो, इसको दबा के रखना है, और 3 3 जा 9, कितना हो गया हमारा, माइनस का 9। ओके, अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे, तो देखो आगे सॉल्व करो पहले इसको। ये कितना हो गया, माइनस का, ये भी माइनस का, जुड़ जाएंगे लेकिन माइनस का आ जाएगा। कितने हो गए ये, 4 और 9 कितना होता है, 13 का 3 और ये कैरी 3, 33 हो गया, = बाई अपॉन, ये कितना हो, माइनस माइनस से जुड़ जाएंगे, कितना होगा 24, और ये -1 अपॉन कितना हो गया है, माइनस का ज़्यादा है 9 और प्लस का कम है, तो माइनस का 1। अब हमने x y की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, देखो x अपॉन -33 इसे ले देंगे, 1 अपॉन -1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 1 का 1 इसमें करेंगे तो माइनस का x, और इसका इसमें करेंगे माइनस का 33, माइनस से माइनस कट जाएगा, x = 33, ये हो गया x की वैल्यू। ऐसे ही y की निकाल लेंगे, y अपॉन 24 = 1 अपॉन -1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो माइनस का y = इसका इसमें करेंगे 24 का 24, माइनस से माइनस कटेगा, y = कितना हो गया हमारा 24। ये हमारा x y की वैल्यू निकल आई। ऐसे ही निकालेंगे हम
आगे जो हम सॉल्व करेंगे फॉर्मूले में क्वेश्चन दिया होगा उसमें। तो ये समझ में आया वज्रगुणन विधि क्या होती है। अब देखते हैं हम प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि भी ज़्यादा कठिन नहीं है, इसमें कोई भी विधि प्रैक्टिस कर लोगे तो कोई कठिन नहीं लगेगी, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं वो प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि द्वारा ही किए जाते हैं। अब प्रतिस्थापन विधि जैसे x प्लस वाई इजिकल टू 5, एक्स माइनस वाई इजिकल टू 6, तो प्रतिस्थापन विधि है, यानी कि किसी एक की वैल्यू निकाल कर दूसरे में रख दो, यानी पक्षांतर कर दो, जैसे इसको करना है हमको। तो x इजिकल टू 5 है इधर, और इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा y। इसकी वैल्यू अब ये निकाल ली हमने, x की जगह रख दो अब इसको, तो कितना हो जाएगा 5, x की जगह रख दो, यहाँ पे x है ना, उसकी जगह 5 माइनस वाई रख दो, तो 5 माइनस वाई और ये वाई पहले से ही है इजिकल टू 6, और माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएंगे लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, तो 2y इजिकल टू 6, और 5 उधर गया तो माइनस का हो जाएगा, और 5 6 में से 1 गया, 5 गए तो 1 बचा, 2y इजिकल टू 6 माइनस 5 इजिकल टू 1 बचा, और y इजिकल टू माइनस का 1/2, इधर इनटू में उधर जाके डिवाइड में, y की वैल्यू लगा लाई, और y की वैल्यू किसी एक में रख दो। इसे क्या कहते हैं हम प्रतिस्थापन विधि। अब विलोपन विधि आपने जो 9th में पढ़ी है, 3x माइनस 2y इजिकल टू 1 और 3x माइनस 8x है प्लस 2y इजिकल टू 2, इसको यानी कि जोड़ने या घटाने पे काटते थे हम, इसको ये कट गए और इन्हें जोड़ दो, कितना हो गया 3 और 8 कितना हो गया 11x, और ये कितना हो गया 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3/11, ऐसे निकालते थे हम 11th में। हम इनको डिटेल में जानेंगे क्वेश्चनों के द्वारा, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ इसका परिचय खत्म होता है। अब हमें एक्सरसाइज कितनी, कौन सा चैप्टर है हमारा, तीसरा चैप्टर है, तो 3.1 के साथ स्टार्ट करेंगे। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।